साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी यूपी पीसीएस की परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज देख रहे हैं और यह जो टेस्ट सीरीज हम लोग देख रहे हैं या ध्येय आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो टेस्ट सीरीज कराई गई है, उसी में से एक टेस्ट सीरीज को यहाँ पर देख रहे हैं। इस टेस्ट के पहले पार्ट में हम लोग 75 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। अब इस सेकेंड पार्ट में शेष बचे हुए 75 क्वेश्चन को कवर करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें 76 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से, ठीक है, 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से, और इसके तहत लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना था। कौन बना था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी घटना लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल की नहीं है। तो पंजाब का विलय इसी के समय में होता है। सार्वजनिक वितरण, सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना, भारत के बंदरगाहों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए खोल देना, ये सभी घटनाएं लॉर्ड डलहौजी के काल की हैं। ठीक है, जबकि कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना जो है 1835 में होती है। 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में होती है। तो डी वाला सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह जो कि 1940 में होता है का प्रस्ताव पारित किया गया था। कहाँ पर किया गया था? कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन में। ठीक है, जिसमें प्रथम सत्याग्रही कौन थे? आचार्य विनोबा भावे थे और दूसरे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला है, निम्नलिखित आंदोलनों में से किसमें छात्रों की भागीदारी रोकने हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा कार्लाइल सर्कुलर जारी किया गया था। तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान। ठीक है, 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा होती है। इसके विरोध में स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का जन्म होता है। ब्रिटिश सरकार द्वारा इस आंदोलन को दबाने हेतु एक कार्लाइल सर्कुलर जारी किया गया था, जिसका उद्देश्य सरकारी सहायता प्राप्त सभी स्कूलों या कॉलेजों के विद्यार्थियों को इस आंदोलन में भाग लेने से रोकना था। आगे बात करते हैं, दो कथन दिए गए हैं, बताना इनमें से कौन सा सत्य है। तो पहला कथन है कि 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च शुरू किया गया था, सही है। और 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग किया, दो के दोनों कथन सही हैं। 24 दिन में यात्रा पूरी की थी इन्होंने। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो जो गांधी इरविन समझौता होता है, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को, इसे दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। महिला शिक्षा के लिए महिला शिक्षा प्रसार बोर्ड बनाने की सिफारिश किस आयोग ने की थी। तो ये सिफारिश जो है सैंडलर कमीशन ने, सैंडलर कमीशन जो कि 1917 में ये शिक्षा संबंधी कमीशन था, इसने यह संस्तुति की थी। आगे बात करते हैं, मराठा शासन में लिया जाने वाला वह कर जिसके बदले पड़ोसी राज्यों को मराठों के आक्रमण तथा लूटपाट से बचने का आश्वासन प्राप्त होता था, क्या कहलाता था? उसे चौथ कहते थे। ठीक है, इसे चौथ कहा जाता था। अगला है क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर समानांतर सरकार का गठन नहीं हुआ था? कहां पर नहीं हुआ था? तो देखिए, तीन जगह होता है, तामलुक, बलिया और सतारा में होता है, परंतु ग्वालियर में नहीं हुआ था। ठीक है, बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में समांतर सरकार की स्थापना होती है, तामलुक में जातीय सरकार का गठन होता है, और सतारा यहाँ सबसे लंबे समय तक चलने वाली समांतर सरकार थी। निम्नलिखित घटनाओं में कालक्रम के अनुसार कौन सी अंतिम स्थान पर आएगी? देखिए, आपकी नेहरू रिपोर्ट 1928 में आती है। सांप्रदायिक पंचाट ये 1932 का है। 1932 का खिलाफत आंदोलन 1919 का रोलेट एक्ट जो है, ये 19 रोलेट एक्ट भी जो है आपका 1919 का है। ठीक है, 1919 का। तो बताना है इनमें से कौन सी अंतिम स्थान पर आएगी, सबसे बाद में। तो सांप्रदायिक पंचायत 1932 सबसे लास्ट में आएगी, बी ऑप्शन। नीचे दो कथन दिए गए हैं, अभिकथन और कारण वाला प्रश्न है। तो अभिकथन दिया गया है कि वर्ष 1853 में कलकत्ता और आगरा के बीच पहली तार लाइन का आरंभ किया गया था। तो ये कथन आपका जो है सही है, ये कथन सही है। ठीक है, कारण ब्रिटेन के साम्राज्यवादी हितों की पूर्ति के लिए वर्मा तथा पश्चिमोत्तर भारत में भारी लागत से अनेक रेल लाइनें बिछाई गई थी, ये भी सही है। तो कथन कारण दोनों सही है, परंतु व्याख्या नहीं कर रहे हैं, इसलिए सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। बीजापुर का युद्ध जनवरी 1709 में होता है, 1709 में होता है। जजाऊ का युद्ध जो है, जजाऊ का युद्ध 18 जून 1707 को होता है। ब्लैक होल की घटना 20 जून 1756 में होता है, 1756 में। तो सबसे पहले क्या होगा? जजाऊ का युद्ध होगा, फिर बीजापुर का युद्ध, फिर ब्लैक होल की घटना। तो 213 अर्थात ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं, क्वेश्चन 88 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 क्या है?
नीचे दो कथन दिए गए, अभिकथन और कारण वाला प्रश्न है। देखिए इसमें कौन सा सही है। पहला अभिकथन क्या है कि भारत से भारतीय वस्त्र को निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय डचों को जाता है, सही है। कारण डचों ने मसाले के स्थान पर भारतीय कपड़ों के निर्यात को अधिक महत्व दिया था, ये इसका सही कारण। तो कथन कारण सही है और व्याख्या भी हो रही है, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। महालवारी व्यवस्था का जन्मदाता कौन था, तो महालवारी व्यवस्था का जन्मदाता हाल्ट मैकेंजी को माना जाता है, हाल्ट मैकेंजी को माना जाता है। आगे आगे बात करते हैं। निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। चार विद्रोह हैं, इनको हमें कालक्रम से व्यवस्थित करना है। तो देखिए गडकरी विद्रोह कब होता है, गडकरी विद्रोह जो 1844 का है, ठीक है। और पोलीगारों का विद्रोह जो 1799 से 1801 है। पाइक विद्रोह जो है ये 1817 से 1825 का है। और आपका मोपला विद्रोह ये आपका 1836 से 51 का है। तो सबसे पहले कौन सा आएगा, सबसे पहले इसमें जो है पोलीगारों का विद्रोह आएगा, फिर पाइक, पोलीगारों के बाद पाइक विद्रोह आएगा तो 2 3, फिर आपका मोपला विद्रोह आएगा 4 और सबसे लास्ट में गडकरी विद्रोह आएगा 1। तो 2 3 4 1 अर्थात बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 91। एम एन राय ने मेडिकल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना कब की थी, तो इन्होंने इसकी स्थापना 1940 में की थी। जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति को की रिपोर्ट का प्रारूप लिखने का कार्य किसके द्वारा किया गया था, तो इसका प्रारूप जो है महात्मा गांधी ने लिखा था। किसने लिखा था, महात्मा गांधी ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं, दो सूचियां हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो देखिए दुर्लभ राय जो है ये बंगाल नवाब का कोषाध्यक्ष था, बंगाल नवाब का कोषाध्यक्ष 3 से मिलाइए। जगत सेठ जो है मुर्शिदाबाद का सेठ था, 2 से मिलाइए। मोहम्मद रजा खान बंगाल का दीवान था, 1 से मिलाइए। राजा सिताब राय बिहार का दीवान था, 4 से मिलाइए। तो 3214 अर्थात ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, किसान संगठन और स्थापना वर्ष में। तो देखिए संयुक्त प्रांत किसान सभा की स्थापना कब हुई थी, तो संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन जो है 1918 में हुई थी, ना कि 1936 में। 1918 में गौरी शंकर मिश्र तथा इंद्रनारायण द्विवेदी के द्वारा की गई थी। तो पहला वाला सही नहीं है, जबकि अन्य अवध किसान सभा की स्थापना 1920 में, रैयत संघ की स्थापना 1923 में, कृषक प्रजा पार्टी की स्थापना 1929 में हुई थी। निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। चौरी चौरा की घटना कब होती है, तो ये 5 फरवरी 1922 को होती है। वहीं बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1 अगस्त 1920 को होती है। स्वराज पार्टी का गठन 1923 में होता है, ठीक है, 1923 मार्च 1923 में। साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 में होती है, 1927 में। तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या होगा, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु होगी, फिर चौरी चौरा घटना होगी, स्वराज पार्टी का गठन होगा और सबसे लास्ट में साइमन कमीशन की नियुक्ति हो जाएगी। तो 2134 अर्थात डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं है। इसकी शुरुआत 1 अगस्त 1920 को होती, सही है। इस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने केसर हिंद की उपाधि वापस कर दी, भी सही है। अहमदाबाद में हुई कांग्रेस की बैठक में आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया गया था, तो ये कथन सही नहीं है। देखिए असहयोग ये जो है इसकी बैठक कहाँ पे होती है, बारदौली में हुई थी। 12 फरवरी 1922 को बारदौली में हुई कांग्रेस की बैठक में आंदोलन स्थगित करने का निर्णय लिया गया था, ना कि अहमदाबाद में। तो सी वाला सही नहीं है। 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त का लक्ष्य था इस असहयोग आंदोलन का, तो ये सही है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, कानपुर षड्यंत्र मुकदमे का संबंध किस एक से था, तो इसका संबंध ये देखें तो कम्युनिस्ट विचारों के प्रसार से था, कम्युनिस्ट विचारों के प्रसार से इसका संबंध था। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा यदि देखें तो देखिए कम्युनिस्ट आंदोलन और विचारों के प्रसार को रोकने के लिए वर्ष 1924 में ब्रिटिश सरकार ने मुजफ्फर अहमद, श्रीपाद अमृत डांगे, एम.एन. राय आदि पर मुकदमा चलाया। यह मुकदमा कानपुर षड्यंत्र के नाम से प्रसिद्ध रहा है। आगे बात करते हैं, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है कि यह अधिवेशन दिसंबर 1929 में होता है, यह अधिवेशन दिसंबर 1929 में होता है, यह कथन सही है, ठीक है। दूसरा, इस अधिवेशन के अध्यक्ष गांधी जी चुने
गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी जगह नेहरू को अध्यक्ष बनाया और इस अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग बुलंद की गई थी। तो दो के दोनों कथन यहाँ पर सही हैं, इसलिए कौन सा असत्य है? कोई भी इसमें असत्य नहीं है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक ने पश्चिमोत्तर प्रांत में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया था? पश्चिमोत्तर प्रांत में तो अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। अगला प्रश्न अभिकथन और कारण का प्रश्न है। अभिकथन है कि सेफ्टी वॉल्व, इसमें सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत सर्वप्रथम लाला लाजपत राय ने अपने पत्र यंग इंडिया में प्रस्तुत किया था। तो ये कथन आपका सही है। कारण, इस अवधारणा के अंतर्गत यह प्रतिपादित किया गया कि कांग्रेस ब्रिटिश वायसराय के प्रोत्साहन पर ब्रिटिश हितों के लिए स्थापित एक संस्था है जो भारतीयों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। तो कथन कारण दोनों सही, परंतु व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 101 पे, 101 पे। 1918 में टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना जो है महात्मा गांधी ने की थी। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में की थी। यह उस समय की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन थी संभवतः। तो बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं। दो कथन है। गांधी जी ने 1917 में अहमदाबाद के पास साबरमती आश्रम की स्थापना की। साबरमती आश्रम की स्थापना की थी 1917 में। तो 1917 में नहीं बल्कि 1916 में की गई थी। ठीक है, तो पहला कथन आपका सही नहीं है। दूसरा, सन 1918 में अहमदाबाद में मजदूरों की हड़ताल के समर्थन में गांधी जी ने आमरण अनशन किया था। ये कथन सही है, तो बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 103। असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस छोड़ने वाले प्रमुख नेता कौन थे? तो ये थे मोहम्मद अली जिन्ना, बिपिन चंद्र पाल, एनी बेसेंट। इन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी, उपरोक्त सभी के सभी। अगला है, जिस समय जनता का उत्साह अपनी चरम सीमा को छूने वाला था उस समय पीछे हट जाने का आदेश देना राष्ट्रीय अनर्थ से कम नहीं था। ये कथन किसका रहा है? तो सुभाष चंद्र बोस का ये कथन था असहयोग आंदोलन को वापस लेने पर। उन्होंने अपनी आत्मकथा द इंडियन स्ट्रगल में इस प्रश्नगत वक्तव्य को व्यक्त किया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 105 देखते हैं। निम्नलिखित युगों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, चौरी चौरा की घटना 1922 में सही है। गांधी इरविन समझौता 5/5/1931 को होता, 32 में नहीं, तो ये सही नहीं है। अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना 1926 में, अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना 1926 सही है। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923, ये भी सही है। 106 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 106 नंबर क्वेश्चन ये क्या है? गांधी जी ने कांग्रेस की सदस्यता से कितनी बार त्यागपत्र दिया? तो उन्होंने जो है 2 बार त्यागपत्र दिया था। पहली बार 1925 में, फिर 1930 में। निम्नलिखित घटनाओं का संबंध किस वायसराय के शासनकाल से है? चौरी चौरा की घटना, काकोरी कांड, ट्रेन एक्शन या काकोरी कांड, ट्रेन एक्शन या काकोरी कांड, सिविल सेवाओं की दिल्ली और लंदन में एक साथ परीक्षा की व्यवस्था। ये सारी घटनाएं जो हैं लॉर्ड रीडिंग के समय की हैं। लॉर्ड रीडिंग के समय की हैं, जो कि 1921 से 1926 तक इसका कार्यकाल रहता है। चौरी चौरा घटना 5 फरवरी 1922 को होती है। काकोरी कांड जो है 9 अगस्त 1925 को। सिविल सेवाओं का दिल्ली और लंदन में एक साथ परीक्षा वर्ष 1923 में होती है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक जो है भारत शासन अधिनियम 1919 के संबंध में सत्य नहीं है? तो देखिए, पहला, महिलाओं को मताधिकार का अधिकार प्रदान किया गया, ये सही है। भारत सचिव को महालेखा परीक्षण की नियुक्ति का अधिकार प्रदान किया गया, ये भी सही। केंद्रीय बजट को राज्य बजट से पृथक किया गया, ये भी सही है। भारतीय सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार प्रदान किया गया, ये कथन सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, जुलाई 1945 में शिमला में एक सर्वदलीय सम्मेलन आहूत किया गया था, जिसमें कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? अब्दुल कलाम आजाद, वो इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने यह कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी एवं कांग्रेस भारत थी? ये कहना जी ऑस्टिन का था। जी ऑस्टिन ने यह कथन कहा था। ये एक ब्रिटिश विधि शास्त्री थे जिन्होंने इनकी अपनी पुस्तक थी द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें इन्होंने ये बात कही थी। आगे चलते 111 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यह है, स्वतंत्रता पश्चात पुर्तगीज क्षेत्रों गोवा, दमन दीव तथा दादरा नगर हवेली को भारतीय उपमहाद्वीपीय क्षेत्र में सम्मिलित करने हेतु भारतीय सेना द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ऑपरेशन विजय चलाया गया था। निम्नलिखित में से किन्हें स्वतंत्र भारत का प्रथम आरबीआई गवर्नर नियुक्त किया गया था? किसे नियुक्त किया गया था? तो सी डी देशमुख को नियुक्त किया गया था।
आरबीआई की स्थापना 1935 में होती है। उसके पश्चात इसके जो प्रथम गवर्नर थे वो कौन थे? सर ओशबोर्न स्मिथ थे। ये ओशबोर्न स्मिथ। कांग्रेस के किस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन हुआ था? तो इसका गठन जो है हरिपुरा अधिवेशन 1938 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। और राष्ट्रीय नियोजन समिति की जो समिति के गठन किया गया था, इसके अध्यक्ष किसको बनाया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से किस एक में भाखड़ा नांगल, दामोदर घाट एवं हीराकुंड जैसी बहुउद्देशीय परियोजनाएं शुरू की गई थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 55 चलती है, इसके तहत चालू की गई थी। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र वर्ष 1969 में ईस्वी में महाराष्ट्र के तारापुर में किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से। क्वेश्चन नंबर 116 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 116, निम्न पर विचार कीजिए। तीन बातें कही गई हैं। बताना उपरोक्त में से कौन सा या से भारत की विदेश नीति के प्रमुख निर्धारक तत्वों में सम्मिलित हैं? विदेश नीति के तो उष्ण जलवायु स्थितियां, धार्मिक एवं दार्शनिक विचारों की समकता, जनसंख्या, सभी के सभी सम्मिलित हैं। तो डी ऑफ सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1 2 3। अगला 117 नंबर क्वेश्चन, गुट निरपेक्ष आंदोलन, दो कथन दिए, बताना कौन सही है। गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन वर्ष 1961 में बेलग्रेड में हुआ था, ये कथन सही है। इस सम्मेलन में हिंद महासागर को शांति क्षेत्र घोषित करने का प्रस्ताव पारित किया गया था, तो ये सही नहीं। देखिए, गुट निरपेक्ष देशों का जो चौथा शिखर सम्मेलन 1973 में अल्जीरिया के अल्जीयर्स में हुआ था, वहां पे ये जो है हिंद महासागर क्षेत्र को शांति क्षेत्र घोषित करने का प्रस्ताव पारित किया था, पहले में नहीं किया गया था। तो यहाँ पर सत्य कौन सा है? पहला वाला, केवल पहला। आगे बढ़ते हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तीन घटनाएं हैं, इनको उपयुक्त घटनाओं का सही कालक्रम क्या होगा? देखिए, महात्मा गांधी का जो आगमन होता है ये 1915 में होता है। कामागाटा मारू घटना 1914 की है, 1914 की है। ये गांधी जी भारत आते हैं 1915 में। होम रूल लीग की स्थापना कब होती है? 1916 में। तो 1 2 3 यही सही क्रम रहेगा, सी ऑप्शन। कौन सा इसमें गलत सुमेलित है? संगठन, संस्थान और उसके स्थापना वर्ष में। तो देखिए, इंडिया लीग की स्थापना 1875 में हुई थी, 1875 में, ना कि 1878 में। तो ए वाला सही नहीं है। लैंड होल्डर सोसाइटी, इसकी स्थापना 1838 में। बंग भाषा प्रकाशिका सभा की 1836 में। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की 1843 में होती है। अगला है, निम्नलिखित में से भारत एवं किस देश के मध्य सीमा विवाद को हल करने के लिए वर्ष 1962 में कोलंबो समझौता योजना लाई गई थी? तो ये योजना जो है चीन, भारत और चीन के मध्य सीमा विवाद को हल करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 देखते हैं। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है भारत पाकिस्तान समझौते और उसके वर्ष के संबंध में? तो देखिए, लियाकत नेहरू समझौता 1950 में होता, सही है। सिंधु जल संधि 1960 की, सही है। ताशकंद समझौता 1966 का, ये भी सही है। शिमला समझौता 1970 का, तो ये सही नहीं है, क्योंकि ये 1972 में होता है, 1972 में। गंडमक की संधि का संबंध निम्नलिखित में से किस एक युद्ध के साथ है? किस एक युद्ध के साथ है? तो इसका संबंध द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध से है। ये लॉर्ड लिटन के समय में 1878 से 80 के मध्य में शेर अली एवं अंग्रेजों के मध्य में होता है। गंडमक की संधि का इसी से संबंध है। अगला है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने पुलिस व्यवस्था में सुधार हेतु एंड्रयूज फेजर की अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग का गठन किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने 1902 में किया था। 124 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक असहयोग आंदोलन के संबंध में सत्य है? इस आंदोलन के संबंध में महात्मा गांधी द्वारा एक वर्ष में स्वराज का नारा दिया गया था, सही है। इस आंदोलन में 1 करोड़ रुपए के तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई थी, ये भी सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में इस आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था, ये भी सही है। तीन के तीनों कथन यहाँ पर सही हैं। अगला है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? फरेजी आंदोलन 1819 का है। तायूनी आंदोलन 1890 का नहीं है, 1839 का है, 1839 का है, तो ये सही नहीं है। अलीगढ़ आंदोलन 1875 का है। अहमदिया आंदोलन 1879 90 का है, सही है। क्वेश्चन नंबर 126 देखते हैं। 126 देखते हैं। अगस्त 2022 में संपन्न बहुराष्ट्रीय अभ्यास पिच ब्लैक 2022 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें दो कथन दिए गए, बताना कौन सा इसमें सत्य है। यह रॉयल ऑस्ट्रेलिया नेवल फोर्स द्वारा आयोजित एक द्विवार्षिक एवं बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास है।
तो ये देखिए, ये रॉयल ऑस्ट्रेलिया एयरफोर्स द्वारा आयोजित, ये नेवल फोर्स द्वारा नहीं, एयरफोर्स द्वारा आयोजित है। ठीक है, तो इसलिए गलत हो गया। इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया के डार्विन में किया गया, ये सही है। तो कौन सा कथन सही है? दूसरा वाला, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 127 देखते हैं। निम्नलिखित में से किन दो भारतीय राज्यों ने पुराने सीमा विवाद को सुलझाने हेतु नामसाई घोषणा पर हस्ताक्षर किया? किन दो राज्यों ने? तो अरुणाचल प्रदेश एवं असम ने, अरुणाचल प्रदेश और असम ने जुलाई 2022 में। आगे बढ़ते हैं। अगस्त 2022 में निम्नलिखित यूरोपीय देशों में से कौन सा एक मासिक धर्म उत्पाद निःशुल्क उपलब्ध कराने के लिए, मासिक धर्म जो प्रोडक्ट होते हैं इससे संबंधित, उसको निःशुल्क उपलब्ध कराने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो यह है स्कॉटलैंड। कौन है? स्कॉटलैंड है। अगस्त 2022 में 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये जो है आपका कनाडा के हैलिफैक्स में आयोजित किया गया। इसका विषय वस्तु क्या थी? इंक्लूसिव, एसेसिबल, अकाउंटेबल एंड स्ट्रॉन्ग पार्लियामेंट्स, द कॉर्नर स्टोन ऑफ डेमोक्रेसी एंड इसेंशियल फॉर डेवलपमेंट। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था। आगे बात करते हैं। अगस्त 2022 में जगदीप धनखड़ को भारत का उपराष्ट्रपति बनाया गया। इस संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सत्य है? दो कथन दिए गए हैं। पहला, इन्होंने भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया। सही है। इससे पूर्व यह बिहार के राज्यपाल थे? नहीं, पश्चिम बंगाल के थे। तो पहला कथन सही, दूसरा वाला गलत है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 131 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉकडाउन लिरिक्स नामक पुस्तक लिखी गई? तो ये पुस्तक संयुक्ता दास जी के द्वारा लिखी गई है। यह वैश्विक में कोरोना महामारी कोरोना के अनुभव एवं परेशानियों पर लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 132 देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता सैफ अंडर 20 चैंपियनशिप 2022 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सत्य है? दो कथन है। पहला, जुलाई 2022 में इसका आयोजन बंगबंधु स्टेडियम ढाका में किया गया था। नहीं, इसका आयोजन जो है ओडिशा के कलिंगा स्टेडियम में हुआ था। तो पहला कथन आपका गलत हो गया। दूसरा, फाइनल मुकाबला भारत ने बांग्लादेश को पराजित करके जीता, ये सही है। भारत दूसरी बार विजेता बना है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 133 देखते हैं। अगस्त 2022 में निम्नलिखित से किस तिथि को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया गया? कब मनाया गया? 14 अगस्त को मनाया गया। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा अगस्त 2022 में रोशनी का अनावरण किया गया। यह क्या है? तो यह जो है खारे पानी से जलने वाली एक लालटेन है। 135 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जुलाई 2022 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की वार्षिक बैठक के दौरान 3 देशों को एसोसिएट सदस्य का दर्जा प्रदान किया गया। इनमें से कौन सा एक इन तीनों में शामिल नहीं है? इन तीनों में मतलब 3 देशों में शामिल नहीं है। तो देखिए, इसमें उज्बेकिस्तान, कंबोडिया, आइवरी कोस्ट ये शामिल है, परंतु तजाकिस्तान इसमें शामिल नहीं है। तो ए वाला सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं। 136 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 136 नंबर, आम लोगों को भूजल के संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भूजल सप्ताह कब मनाया गया? तो भूजल सप्ताह जो है आपका 16 से 26 जुलाई 2022 के मध्य में मनाया गया। 16 से 22 जुलाई 2022 तक। इसकी विषय वस्तु क्या थी? भूजल संरक्षण समय की मांग। आगे अगला देखते हैं। अगस्त 2022 में महात्मा गांधी के अनुरोध पर, देखिए, महात्मा गांधी के अनुरोध पर भारत के राष्ट्रीय झंडे की परिक्रमा करने वाली पिंगली वेंकैया की 164वीं जयंती पर तिरंगा उत्सव का आयोजन हुआ। अगस्त 2022 में कहाँ पर हुआ? तो ये आयोजन जो है नई दिल्ली में हुआ, नई दिल्ली में। आगे बात करते हैं। जुलाई 2022 में नीति आयोग द्वारा जारी भारत नवाचार सूचकांक 2022 में 2021 में बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान प्राप्त किसने किया? तो शीर्ष स्थान इसमें कर्नाटक को मिला है, कर्नाटक को। ठीक है, जबकि उत्तर प्रदेश जो है 7वें स्थान पर है और सबसे बड़े राज्यों में निम्नतम स्थान छत्तीसगढ़ को मिला है। आगे बात करते हैं। रोनिल विक्रमसिंघे ने जुलाई 2022 में भारत के किस पड़ोसी देश के नए राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया? श्रीलंका के। जुलाई 2022 में विश्व के सबसे तेज सुपर कंप्यूटरों की टॉप 500 सूची में किस देश के सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो फ्रंटियर जो है कहाँ का है? यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका का है। ठीक है, और इस सूची में भारतीय सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि को 111वां स्थान प्राप्त हुआ है। जुलाई 2022 में निम्नलिखित में से कौन विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त हुई हैं? इंद्रमीत गिल। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 142 देख लेते हैं।
142। 3 कथन दिए गए हैं, बताना है कौन सा इसमें सही है। तो 3 कथन है। पहला है आपका कि जुलाई 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों का उद्घाटन बर्मिंघम में किया गया, सही। इस समारोह में भारतीय दल का नेतृत्व नीरज चोपड़ा ने किया था, नहीं। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व जो है पीवी सिंधु एवं मनप्रीत सिंह द्वारा किया गया था। तो पहला सही है, दूसरा वाला गलत हो गया। इस राष्ट्रमंडल खेल में पहली बार T20 महिला क्रिकेट को भी शामिल किया गया, ये सही है। तो पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 143 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 143, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 के संबंध में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा या सही सुमेलित है। तो इसमें देखिए, पहला सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सूर्या एवं अजय देवगन को दिया का पुरस्कार, सूर्या एवं अजय देवगन को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अर्पणा बालमुरली को। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म तुलसीदास जूनियर को। उपरोक्त सभी के सभी यहाँ पर सुमेलित हैं, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य को और अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा जुलाई 2022 में किस एक समिति का गठन किया गया। किस एक समिति का गठन किया गया? संजय अग्रवाल समिति का गठन किया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं। जुलाई 2022 में निम्नलिखित में से किन्हें नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो आशीष कुमार चौहान को इन्होंने विक्रम लिमये का स्थान ग्रहण किया है। आगे बात करते हैं। जुलाई 2022 में चर्चा में रहा जेरूशलम डिक्लेरेशन इजराइल एवं किस देश के मध्य हस्ताक्षरित एक रणनीतिक समझौता है। तो ये जो है इजराइल एवं अमेरिका के मध्य। इस समझौते में इजराइल फिलिस्तीन संबंधों का भी जिक्र है। क्वेश्चन नंबर 147 देखते हैं। 147, जुलाई 2022 में उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जालौन से किया गया। इस संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं, बताना है कौन सा इसमें सही है। तो देखिए, यह एक्सप्रेसवे 296 किलोमीटर लंबा, सही। यह 7 जिलों से होकर गुजरता है, ये भी सही है। यह 6 लेन एक्सप्रेस वे है, 6 लेन वाला नहीं। ये वर्तमान में 4 लेन एक्सप्रेस वे है, बाद में इसे 6 लेन तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला दूसरा सही है, तीसरा वाला सही नहीं है। तो 1 2 सी ऑप्शन। देखिए, ये 7 जिलों से होकर गुजरता है। ठीक है, कौन से? चित्रकूट, महोबा, बांदा, जालौन, हमीरपुर, औरैया और इटावा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 148, जुलाई 2022 में टाइम पत्रिका द्वारा जारी लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स 50 ग्रेटेस्ट प्लेसेज ऑफ 2022 में किन 2 भारतीय शहरों या राज्यों को सम्मिलित किया गया है। तो इसमें अहमदाबाद एवं केरल को सम्मिलित किया गया है। आगे देखते हैं। 149 नंबर देखते हैं। विश्व आर्थिक फोरम द्वारा जारी जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में भारत का स्थान क्या रहा है। तो इसमें भारत का स्थान 135वां था। 146 देशों में 135वां था। इस सूची में प्रथम स्थान आइसलैंड को प्राप्त हुआ। आइसलैंड को। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट 2022 में किस वर्ष तक भारत को विश्व के सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चीन से आगे निकल जाना अनुमानित किया गया है। किस वर्ष तक? तो वर्ष 2023 तक। ठीक है, तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।